पति रजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषित। कान्यकुब्ज नगर जो आगरा के पास कन्नौज नगर है, वहां पे एक ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण का नाम था अजामिल। अजामिल बहुत बड़े भगवत भक्त थे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। नित्य प्रति संध्या वंदन किया करते थे, भगवान का भजन भी करते थे। और सुनो, अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। प्रातः काल जंगल में जाते, लकड़ी समिता को इकट्ठा करते, लेकर के आते घर में। और जब घर में लेकर के आते तो नित्य प्रति अग्नि पे भगवान पुराण पुरुष के लिए हवन करते थे। अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, नित्य प्रति का कार्य था। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन महाराज अजामिल भ्रमण करते हुए जंगल की ओर जब पहुंचे तो देखते हैं, पहले तो लकड़ी को इकट्ठा किए, और जब लकड़ी को इकट्ठा कर लिए तो सोचे अब लेकर के घर की ओर चलना चाहिए। अजामिल का विवाह हो चुका था, पत्नी भी थी, पुत्र भी थे, माता पिता भी थे, सब कुछ था, परिवार था। लेकिन महाराज अजामिल जब पहुंचे, जंगल से लकड़ी काट के आ रहे थे कि रास्ते में देखते हैं एक गणिका वैश्या, बहुत सुंदर रूप वाली थी। सो महाराज पंडित जी गोड़ी चमड़ी को देख करके फिसल पड़े। पहुंच गए गणिका के पास, बोले देवी आप तो परम सुंदरी हो, हमारी इच्छा है कि आप हमारे घर चलो। तो गणिका का पति तो कोई होता नहीं, उसे तो धन से प्रेम होता है, धन ही उसका पति है। बोले महाराज आप पंडित जी हो, देखने में साधु स्वभाव के लगते हो, हमारी बात मानो, हम आप जैसे लोगों के घर नहीं जाते, आप अपने घर जाओ महाराज। कहाँ फंसे जा रहे हो? अजामिल बोले नहीं देवी, तुम जो कहोगी मैं तुम्हें सारा सुख प्रदान करूंगा, धन भी दूंगा, वैभव दूंगा, सुख दूंगा, घर दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन आप तो हमारे साथ चलो। कि दास्या संसर्ग दूषितः, एक क्षण के दासी के संसर्ग से, वैश्या के संसर्ग से अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उस वैश्या को लेकर के अपने घर की ओर आते हैं। जब घर आए तो गणिका जो वैश्या है देखती है कि महाराज अजामिल के पुत्र भी हैं, पत्नी भी है, माता पिता भी हैं। गणिका बोली जब ये आपके परिवार था, आपके पास आपकी पत्नी है, पुत्र हैं, महाराज हमें काहे के लिए लाए? हम आपके यहाँ नहीं रह सकते। अरे देवी बात परिवार की है, यदि तुम कहो तो हम परिवार को घर से बाहर निकाल दे। सो महाराज अजामिल कहते ना कि कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागै मोहि राम। कामी नारी प्रियारी, काम के बसीभूत होकर के अजामिल अपनी पत्नी को, पुत्र को, माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया और उस गणिका के साथ रहने लगे। सुनो, अब गणिका को तो चाहिए धन, वैश्या है उसको धन चाहिए, जब तक धन दोगे तब तक प्रसन्न रहेगी। उसकी प्रसन्नता के लिए महाराज अजामिल चोरी करने लगे। देखो ईमानदारी से धन कमाओगे ना तो एक छोटा सा घर बनवा सकते हो, बाल गोपाल को पढ़ा लिखा सकते हो, शादी विवाह कर दोगे और एकाध पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करोगे, उतने में ही जिंदगी समाप्त हो जाएगी। ईमानदारी से यदि कमाओगे तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और सुनो आजकल तो महंगाई का जमाना है,
वैसे भी कहाँ बचत हो पाए, इससे ज्यादा उन्नति कहाँ कर पाओगे। लेकिन 2 नंबर का काम करना शुरू करो तो धन की भरमार पड़ जाएगी। तो अजामिल 1 नंबर के पैसे से उसका भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे, चोरी करने लगे। चोरी करते करते डाका डालने लगे, नामचीन डाकू हो गए अजामिल। जो ब्राह्मण थे, यज्ञ करते थे, लेकिन गणिका के एक क्षण के संसर्ग से दूषित होकर के पंडित जी की बुद्धि खराब हो गई। राजा महाराजा के यहाँ चोरी करने लगे, बड़े बड़े डाका डालने लगे। सुनो, यदि बच्चे कभी दूध नहीं पीते ना, तो माताएं अपने बच्चों से कहती जल्दी से घुटन घुटन करके दूध पी लो, नहीं तो अजामिल आ जाएगा। सो बच्चे जल्दी जल्दी घुटन घुटन करके दूध पी लेते। हाँ, पूरे लोक में दहशत फैल गई कि नामचीन डाकू अजामिल। सब लोग भयभीत हो गए, कांपने लगे। लेकिन भगवान की कृपा बस, एक दिन अजामिल कहीं चोरी करने के लिए गया था। भगवान की कृपा ऐसी देखो कि उसी समय चातुर्मास लगा। देखो, संत भगवान लोग चातुर्मास में भगवान शयन करते हैं, इसलिए संत लोग या तो एक स्थान पे विराजमान हो जाते हैं, कहीं भी एक कुटिया में रहते हैं और वहीं पे भगवान का भजन करते, यात्रा करना बंद कर देते। तो आगे चातुर्मास लगने वाला है, इसलिए अयोध्या के जो संत लोग हैं वो मथुरा की ओर जा रहे हैं कि वृंदावन में रहेंगे 4 महीने तक, हरि का भजन होगा, उसके बाद लौटेंगे। तो इनका नियम यह था संतों का, प्रातः काल उठते, संध्या वंदन से निवृत्त होकर के यात्रा करने लगते, तीर्थ में जाने लगते, पैदल चलते हैं। देखो, हमारे यहाँ तो लोग, हम देखते हैं आजकल लोग जब तीर्थ में जाते हैं, गंगा जी नहाने मान लो जा रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं, तो पहले तो घर में खूब ठूस ठूस के खाएंगे, खूब खाएंगे। उसके बाद खूब खाने के बाद टिफिन ले लेंगे रास्ते में खाने के लिए, पूड़ी है, सब्जी है, मालपुआ है, लड्डू है। देखो कितने लोगों के मुख में पानी आ गया होगा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। अब देखो, तीर्थ में जा रहे हैं, यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, घर में नाक तक गले तक खूब खा लिए ठूस ठूस के, उसके बाद टिफिन रख लिए, सो रास्ते में खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। अब बेटा पैसा भी दिया है कि माताजी तकलीफ मत सहना, पिताजी कष्ट मत सहना, रास्ते में चाय शाय जरूर पी लेना। सो जहाँ बस रुकता, गाड़ी रुकती तो चाय भी पीते, चुस्की भी लेते रहते। तो चाय तो खाली कैसे पिए, तो थोड़ा नमकीन भी चल जाता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। जैसे तैसे महाराज भगवान की कृपा से सायंकाल चले तो प्रातः काल गंगा जी के किनारे पहुंचे। अब देखो, उल्टी शुरू, दस्त शुरू। हाँ, वो जो रात भर खाए हैं ना, सोने को मिला नहीं, खूब ज्यादा खाए हैं, तो वहां पे जाकर के नरक मचाना प्रारंभ कर दिए। तथा सारस ततुगतः, इसलिए तीर्थों का सार भी नष्ट हो गया। जब से ऐसे लोग जाने लगे तीर्थ में, तो तीर्थ का सार नष्ट नहीं होगा तो क्या होगा। कभी भी तीर्थ यात्रा करो तो ध्यान देना, प्रातः काल संध्या वंदन से निवृत्त होकर के ठाकुर जी का भोग लगाना, और कोई फल फूल हो तो उसको ग्रहण कर लेना, और उसके बाद यात्रा करना, पैदल करना, सवारी से करना, जैसे भी सुविधा भगवान दिए हो। दिन भर यात्रा करना, और जब सायंकाल गोधूली वेला बीत जाए तत्पश्चात एक जगह कहीं रुकना, सात्विक सुंदर भोजन बनाना। सात्विक भोजन जिसमें किसी प्रकार का तेल ना हो, घी ना हो, मसाला ना हो, एकदम सात्विक, बिल्कुल जो भगवान को प्रिय लगे ऐसा भोजन बनाना, ठाकुर जी को भोग लगाना, सायंकाल के समय पा लेना। शरीर हल्का रहेगा, दिन भर घूमोगे, और घूमोगे कहाँ, दिन भर भगवान का जगह जगह तो आजकल तीर्थों में व्यवस्था है, कथा की व्यवस्था है, पूजा पाठ आराधना। हमारे यहाँ से लोग जाते हैं तो वहां से भूजा भर के लाते हैं, ढेर सारा मिष्ठान भर के ले आते हैं। अरे भाव यदि निर्मल है तो गंगा जी का बालू लेके आया करो, घर में रखोगे, घर तीर्थ के समान होगा।
तो ऐसी व्यवस्था तीर्थ में लोग बना दिए, होटल बना दिए, लोग पिकनिक करने लग गए, इसलिए तीर्थों का सारे ही नष्ट होता जा रहा है। लेकिन सच पूछो तो हमारे संत जन जो हैं, गुरुजन वृंद, तीर्थ यात्रा वह लोग करते हैं। अब अयोध्या से जो संत चले हैं तो संध्या वंदन करके निकले हैं, देखो पैदल चल रहे हैं। और जैसे सायंकाल होती थी, एक स्थान पे किसी भी भक्त का स्थान देखे, किसी के घर रुक गए और कच्चा अन्न वहीं से मांग लेते थे, भोजन बनाए, पाए, रात्रि विश्राम किए, भजन किए और प्रातःकाल फिर आगे बढ़ गए। संत जन जब चल करके आ रहे हैं तो जैसे कन्नौज नगर में पहुंचे तो किसी बच्चे से, छोटे बालक से पूछते हैं। देखो आजकल जो लोग अपने बच्चे को संस्कार नहीं देते ना, अच्छी आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देते, उन माँ बाप की तो दुर्दशा होती ही है, साथ साथ बच्चों की भी दुर्दशा होती है। हा? अच्छे संस्कार बच्चों में दो ताकि प्रातः उठ करके गुरुजन वृंद सबको प्रणाम करें, आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करें। संत जब पहुंचे कन्नौज नगर में तो एक बालक था, उससे लोग पूछे, भाई बेटा एक बात बताओ, इस गांव में कोई भक्त है? अगर कोई भक्त हो तो घर बता दो, हम वहीं चले जाते हैं, रात्रि विश्राम करेंगे, प्रातः काल चले जाएंगे। बच्चा बड़ा उद्दंड था, संस्कार से विहीन था, वो तो संत भगवान से ही हंसी कर बैठा। संत तो समझे नहीं, बेचारे भोले भाले भगवान को भजने वाले, उनको क्या मालूम कि बच्चा भी हमारे साथ छल कर रहा है। उस बच्चे से पूछे कोई भक्त का घर बता, बोले हाँ इस गांव में तो एक ही भक्त हैं, वो है भक्तराज अजामिल, उनके घर जाइए, रात्रि भोजन भी करेंगे और विदाई में दक्षिणा भी साथ में मिलेगा, जाइए। संत समझे नहीं, पहुंच गए। अब जब गणिका के घर पहुंचे, अजामिल के घर पहुंचे तो बोले भक्तराज जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। अरे बाहर तो आओ बेटा, तेरे घर, तेरे भाग्य जाग गए, तेरे घर संत पधारे। अजामिल तो था नहीं, अजामिल की पत्नी निकली, बोले बाबा हमें बचपन में हमारी मैया सिखाई थी कि दुनिया में सब अपराध करना, कभी किसी संत ब्राह्मण से झूठ मत बोलना, अनादर मत करना। इसलिए मैं आपसे बताती हूं कि ये कोई भक्त का घर नहीं है, ये तो नामचीन यहाँ का डाकू अजामिल है, उसका घर है। और जहां तक रही बात मेरी बाबा, तो मैं तो एक वैश्या हूं, गणिका हूं। आप कहीं और चले जाएं, रात्रि विश्राम कर लीजिएगा। बोले ठीक है बिटिया, या मैं कछु चिंता की बात नहीं, यदि ऐसी बात है तो हम किसी और भक्त के घर रुक जाएंगे, ये तो कोई बच्चा बता दिया सो हम चले आए। संत जन आगे बढ़े। जब आगे बढ़ते हैं तो गणिका बैठ करके रो रही है और सोच रही है कि आज भगवान संत हमारे घर आए और बिना कुछ खाए, बिना रुके हुए चले गए, कितना दुर्भाग्य हमारा है। उसके मन में अचानक एक विचार उत्पन्न हुआ और विलंब न करके दौड़ी पहुंची संत भगवान के पास, चरणों में लेट गई। बोले गुरुजी क्षमा करें, हमारा घर अपवित्र है, हम अपवित्र हैं, हमारे पति नामचीन डाकू हैं, कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन महाराज कच्चे अन्न में तो कोई दोष नहीं है, आप हमारे घर चलें, हम अपने घर से कुछ कच्चे अन्न देंगे, आटा चावल देंगे, आप भोजन बनाना, रात्रि के समय पाना, प्रातःकाल चले जाना। गुरुजी बोले ठीक है बेटी, यदि तुम्हारी इच्छा है तो हम चलते हैं। लेकिन जो शिष्य था गुरुजी का, ना 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 गुरुजी, अरे बिल्कुल मत जाइएगा, ये तो अच्छा हुआ कि पहले ही पता चल गई, भला उस नामचीन डाकू के यहाँ जाना उचित नहीं होगा। संत जन बोले अरे बने हुए को बनाने से क्या मतलब, बिगड़े को बनाना यही तो संत का कर्तव्य है। संत जन पहुंचे, रात्रि के समय भोजन प्रसाद बनाए
सारे संत लोग भोजन कर लिए, लेकिन जब महाराज जी गुरु जी भोजन करने गए तो एक ग्रास ग्रहण किए तो जोर जोर से रोने लगे। बोले हमने अजामिल का अन्न खाया है, हमने अजामिल का अन्न खाया है, तो इस अन्न का ऋण हमें चुकाना होगा। ऐसा कोई उद्योग बताएं अजामिल को जिससे अजामिल के जीवन का संपूर्ण पाप नष्ट हो जाए और अजामिल की भी सद्गति हो जाए। एक शिष्य बोला गुरुजी कह देना अजामिल आएगा तो बता देना कि तुम नित्य प्रति सुंदर कांड पढ़ो, तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुजी बोले वो तो लंकई कांड पढ़ेगा। हाँ प्यार से बोले जय श्री कृष्णा, क्योंकि अजामिल भक्त तो है नहीं। रात्रि का समय 1 बजा, अभी संत जन सीताराम सीताराम कर ही रहे थे कि अचानक 1 बजे रात्रि को अजामिल आया। ओहो आप कौन है महाराज, किसने बुलाया, निकल जाओ हमारे घर से। अभी क्रोधित हो रहा था कि गणिका को अंदर सुनाई दिया आवाज, दौड़ करके बाहर आई। यदि संत रुक गए हैं रात्रि में, प्रातः काल चले जाएंगे, क्या बिगड़ जाता है तुम्हारा। अजामिल बोला यदि देवी आपकी इच्छा है तो संत जन 2-3 दिन रहे, हमको कोई एतराज नहीं। हाँ चाबी गणिका घुमाई, सुशांत हो गया अजामिल, घर में गया। रात्रि व्यतीत हुआ, प्रातः काल हुआ। संत भगवान बोले अब तो अजामिल को कुछ ज्ञानोपदेश करना चाहिए। बोले भक्तराज अजामिल बताइए। बोले बेटा तुम्हारे यहाँ रात्रि भोजन किए हैं, शयन किए हैं, अब हम जाना चाहते हैं, अब हमारी दक्षिणा दे दो। ओहो तो भूतों से पूत हमसे दक्षिणा। अरे बाबा आपके तुम्बरू लोटा सोटा हमने छीना नहीं, यही तुम्हारी दक्षिणा है, जल्दी निकल लो नहीं तो ये सब भी रख करके चले जाओ। अजामिल की पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, अरे संत जन यदि कुछ मांग रहे हैं तो दे भी नहीं सकते। संत बोले हमें कुछ पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, हमें एक वचन चाहिए, एक वचन दे दो। अजामिल की पत्नी बोली महाराज आप अजामिल से वचन मांगे, अजामिल देगा। अजामिल कहा देवी तुम कह रही हो तो एक वचन भी दे देंगे। संत जन बोले बेटा तेरी कितनी संतान है। बोले महाराज 9 पुत्र हो चुके हैं। अजामिल कहता अरे बेटा टूटे खाट लेकर के आओ। तो संत जन सोचे कि टूटा खाट मंगा रहा है। बोले नहीं 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 हम नीचे ही ठीक हैं। अरे महाराज वो टूटा मेरे बेटे का नाम है टूटा, फूटा, फटा, सड़ा, गला, यही तो मेरे बच्चों का नाम है। आजकल लोग नाम रखते हैं ना, हा? लोलू, भोलू, गोलू, मोलू, पोलू, अबली, झबली, लबली, बबली, ऐसे नाम लोग रखते हैं। यथा नामम तथा गुरः, जिस व्यक्ति का जैसा नाम होता है वैसे उसके अंदर गुण भी आने लगता है, हो जाता है, विद्यमान हो जाता है। तो ऐसा नाम रखिए जिससे सद्गति हो, परमार्थ हो, आध्यात्मिकता छुपी हुई हो, ऐसा नाम भी रखिए। संत जन बोले बेटा 9 पुत्र तो तेरे हैं, अच्छी बात है। अरे महाराज 10वां होने वाला है। अच्छा तो 10वां पुत्र जब तेरा होगा बेटा तो तू मुझे एक ही वचन दे कि उस पुत्र का नाम नारायण रख देना। अजामिल बोला ये तो कुछ पुराना सा लगता है। गणिका बोले यदि संत जन कहते हैं तो सुन भी नहीं सकते हो। बोला ठीक है मान लिए। बेचारे संत जन भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ गए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम सीताराम कहते हुए संत जन आगे बढ़ते गए। जब संत जन चले गए और समय व्यतीत होने लगा तो 9वें महीने में अजामिल की पत्नी गणिका के गर्भ से 10वां पुत्र हुआ और गणिका ने अपने पुत्र का नाम रख दिया नारायण। अजामिल बड़ा पापी था, बहुत बड़ा पापी था, लेकिन नित्य प्रति, अब छोटे बच्चे से थोड़ा स्नेह हो जाता है, प्रेम हो जाता है, हा? सबसे प्यारा होता है ना, तो लोग खिलाते बुलाते, बार बार अजामिल अपने पुत्र को कहता नारायण, अरे बेटा नारायण ने किधर आओ, बेटा नारायण तुमने भोजन किया कि नहीं, बेटा नारायण तुमने खेला कि नहीं खेला। तो नारायण नारायण करने लगा अजामिल। एक दिन की बात है, प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। एक दिन की बात है जब अजामिल वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, बहुत बूढ़ा हो गया, शरीर जर्जर हो गया, अंग शिथिल हो गए, तो यमराज के दूत आए और अजामिल को जब पकड़ के ले जाने लगे, क्योंकि अब नरक जाना है ना, जीवन भर पाप किया है, तो जब अजामिल को पकड़ के ले जाने लगे तो अजामिल क्या कहा मालूम है कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरोक्षै राजुहावा कुलेन्द्रियः। दूर में खेल रहा था उसका पुत्र नारायण, अपने पुत्र को बुलाने लगा, अरे बेटा नारायण नेक बचाओ नेक बचाओ नेक बचाओ। नारायण को बुलाया कि यमराज के दूत हमें पकड़ के ले जा रहे हैं, बेटा मेरी रक्षा कर। तो नारायण तो जो उसका बच्चा तवे तो खेल रहा है, तो उसे तो यमराज के दूत दिखे ना। लेकिन जब नारायण नारायण करा ना, तो मैंने एक दिन आपको बताया था ना, अंते मति सागति, मरते वक्त जिसकी मति, देखो जड़ भरत जी हिरन हो गए थे। अब नारायण नारायण जब किया तो भगवान के जो पार्षद हैं वे शीघ्र दौड़ करके चले आते हैं और यमराज के दूतों को आदेश देते हैं कि तुम इस अजामिल को ले नहीं जा सकते, क्योंकि इसने नारायण कह दिया, भगवान का नाम लिया है। अच्छा, अगर ऐसी बात है इसको ले नहीं जाना होगा तो सब लोग अपने बेटे का नाम नारायण रख लेंगे और मरते वक्त अपने बेटे को बुलाएंगे, नारायण कहेंगे और सब लोग बच जाएंगे, तो हम ले किसको जाएंगे। भगवान के पार्षद कहने लगे कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषम घहरम विदो। सांकेत्य में, पारिहास हंसी मजाक में, परिहास में, स्तोभम हेलन में, अवहेलना में यदि भगवान का नाम ले लिया जाए तो वे तो केवल कल्याणकारी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यमराज के दूत छोड़ करके चले गए। इधर अजामिल संतों की कृपा से भगवान का भजन किया और भगवान के लोक को प्राप्त हो गया। जब यमराज के दूत पहुंचे और यमराज से वृत्तांत बताए तो यमराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले ठीक किए तुमने अजामिल को छोड़ दिया, क्योंकि नारायण का नाम लिया है तो उसकी तो मुक्ति होनी ही होनी है। मरते वक्त नाम लिया भगवान का, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतम राम मुख निकसत नाई। जन्म जन्मांतर भगवान को भजते हैं लोग, फिर भी अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकल नहीं पाता। लेकिन अजामिल के मुख से राम नाम नारायण नाम निकला तो अजामिल का कल्याण होगा। यमराज के दूत बोले तो ऐसे आप भेजेंगे सब लोग नारायण कह देंगे तो हम लाए किसको इस यमलोक में। कहते हैं जिह्वई न वक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम,
जो अपने जिह्वा से भगवान का नाम न लेता हो, कथा में न आता हो, भगवान की कथा न सुनता हो। और सुनो, जो लोग कथा में आकर के बैठे हों और सो रहे हों, उनको भी पकड़ करके मत ले आना। कहते हैं उनको पकड़ के मत ले आना, क्योंकि कम से कम कथा में आए तो हैं। प्यार से बोले जय श्री कृष्ण। अब देखो जितने लोग सो रहे थे आंख खोल दिए हैं। नेक एक बार प्यार से बोले जय श्री कृष्ण। यदि यमराज से और नरक से डर लगता है तो फिर कथा में सोते ही क्यों हो। लेकिन भगवान ने वरीयता दिया कि कम से कम कथा में आते तो, भगवान की कथा सुने तो थोड़ा ही सही। तो ऐसे लोगों को नरक में लाना जो भगवान का नाम चिंतन न करें, श्रवण न करें, कथा न सुने, चरणा अरविंद उनके चरणों का पान न करें, चरणोदक न ग्रहण करें, ऐसे लोगों को लेकर के आना। देखो संत भगवान की कितनी कृपा कि आज संतों के एक क्षण के सत्संग से अजामिल की मुक्ति हो गई, अजामिल भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए संतों का संग नितांत रूप से करें। भगवान श्री सुखदेव जी परीक्षित को भी बता रहे हैं कि तुमने संतों का अपराध जरूर किया, लेकिन राजन तुमने इतना बड़ा सत्संग, इतने सारे संतों का नित्य प्रति दर्शन हो रहा है,